लोग ब्लॉगिंग और कंटेंट मार्केटिंग करके महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं और अनलिमिटेड ट्रैफिक अपने वेबसाइट पर हासिल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं यानी कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं और आपकी वेबसाइट पर बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। डिपेंड्स मोर ऑन ऑफ पेज एसईओ। अगर 2010 से लेकर अभी तक देखेंगे तो बहुत कुछ बदलाव एसईओ फील्ड में आ चुका है। यह बदलाव कीवर्ड प्लेसमेंट से लेकर बैकलिंक बनाने, इंटरनल लिंकिंग करने तक है। लेकिन एसईओ के जिस पार्ट में सबसे ज्यादा बदलाव आया है वह ऑन पेज एसईओ है। लेकिन फिर भी नए लोग ऑफ पेज एसईओ पर ही ज्यादा फोकस करते हैं, जबकि 2010 से लेकर अभी तक ऑफ पेज एसईओ में ज्यादा कुछ बदलाव देखने को नहीं मिला। दूसरी तरफ 2015 से लेकर अभी तक ऑन पेज एसईओ में बहुत बदलाव देखने को मिला है। आज के समय में वही ब्लॉग पोस्ट अच्छे होते हैं या गूगल में ज्यादा रैंक करते हैं जिनमें ऑन पेज एसईओ अच्छे तरीके से किया गया हो। ऑन पेज एसईओ का मतलब यह भी नहीं है कि मेन कीवर्ड को ज्यादा से ज्यादा कंटेंट में भर दिया जाए। मेन कीवर्ड के अलावा बहुत कुछ ऑन पेज एसईओ में शामिल होता है, जैसे स्मार्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग, इमेज ऑप्टिमाइजेशन आदि। तो अपने ब्लॉग पर ज्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक पाने के लिए ऑफ पेज एसईओ पर ही ज्यादा फोकस ना करें। इंक्रीज ब्लॉग पोस्ट लेंथ ओवर द टाइम पीरियड। अगर आपको ऑर्गेनिक से ज्यादा ट्रैफिक हासिल करना है तो आपको समय के साथ साथ अपने ब्लॉग पोस्ट के वर्ड लिमिट को बढ़ाते रहना है। हम जानते हैं कि शुरू के समय में किसी भी ब्लॉगर को ब्लॉग लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। मात्र 500 शब्द लिखने के बाद एक शब्द भी और क्या लिखना है समझ नहीं आता है। यदि आपको जल्द रिजल्ट चाहिए तो आप किसी कंटेंट राइटर को हायर कर सकते हैं जो आपके लिए ब्लॉग पोस्ट लिख सके। हर एक कीवर्ड के लिए अलग अलग वर्ड लिमिट होता है। आपको अपने कॉम्पिटिटर के वर्ड लिमिट को देखना है और उससे ज्यादा शब्द का ब्लॉग पोस्ट आपको लिखना होगा। एक बात आप याद रखिए कि जैसे हर एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है, ठीक उसी तरह से कंटेंट मार्केटिंग यानी कि ब्लॉगिंग में भी इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है। अपडेट योर ओल्ड कंटेंट। लंबा ब्लॉग लिखने के बाद भी अगर आपका ब्लॉग पोस्ट रैंक नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि आपको अब अपने ब्लॉग को अपडेट करते रहना है। चाहे आपका कुछ ब्लॉग पोस्ट रैंक भी कर रहे हैं, तभी आपको अपने वेबसाइट पर मौजूद सभी ब्लॉग पोस्ट को समय समय पर अपडेट करते रहना चाहिए। बहुत से साइट के मालिक ने यह बताया है कि वह समय समय पर अपने ब्लॉग को अपडेट करते रहते, जिससे कि उनकी रैंकिंग बढ़ती रहती है। डिलीट ज़ॉम्बी कंटेंट। कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जिसको आपने आज से करीब 6 महीने पहले या उससे ज्यादा समय पहले अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किया हुआ है, लेकिन अभी तक वह ब्लॉग गूगल में रैंक ही नहीं किया है या अभी तक उस पर कोई इम्प्रेशन भी नहीं रहा है, तो उसको डिलीट कर दीजिए। इस तरह के कंटेंट ज़ॉम्बी कंटेंट कहा जाता है। कई एसईओ एक्सपर्ट ने इस बात को माना है कि ज़ॉम्बी कंटेंट को डिलीट करने के बाद उनकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ गया है। कीवर्ड रिसर्च टूल पर ज्यादा विश्वास ना करें। आप में से अधिकतर लोग किसी न किसी कीवर्ड रिसर्च टूल का तो जरूर ही इस्तेमाल करते होंगे। हो सकता है आप फ्री टूल का इस्तेमाल कर रहे हो या फिर पेड टूल का। लेकिन हम आपको बता दें कि इस तरह की कीवर्ड रिसर्च टूल का इस्तेमाल करके आप बेहतर ऑर्गेनिक रिजल्ट नहीं पा सकते हैं। इस टूल में जो आपको डाटा दिखाती है वह डाटा बिल्कुल भी सही कभी नहीं होता है। हर एक कीवर्ड का एकदम सही डाटा सिर्फ और सिर्फ गूगल के पास होता है। इंटरनल लिंकिंग स्मार्ट तरीके से करें। हमारे व्हाट्सएप नंबर से बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। उसमें से कुछ हमसे बोलते हैं कि हमने अपनी वेबसाइट के लिए 100 से ज्यादा बैकलिंक बनाया हुआ है, जिसके कारण हमारा DAPA बढ़ गया है, लेकिन फिर भी हमारा ब्लॉग पोस्ट रैंक नहीं कर रहा है। तो हम आपको बता दें कि सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल लिंक बनाने से ब्लॉग पोस्ट रैंक नहीं करता है, बल्कि इंटरनल लिंक स्मार्ट तरीके से करनी होती है। हम आपको बताते चले कि हम ब्लॉगिंग से जुड़े सपोर्ट को देते हैं। यदि आपको किसी भी तरह का कोई सपोर्ट चाहिए तो आप हमें 730 781 73 98 पर व्हाट्सएप करें। वेबसाइट में बार बार बदलाव न करें। आज के समय में अधिकतर वेबसाइट वर्डप्रेस पर ही बने होते हैं और वर्डप्रेस में कई थीम एंड प्लगइन होते हैं। नए ब्लॉगर को लगता है
कि वह थीम चेंज करके अपनी वेबसाइट के लुक को बेहतर बना ले। इसके अलावा कई प्लगइन भी ऐड एंड रिमूव करते रहते हैं, पर इससे एसईओ में नुकसान ही पहुंचता है। वर्डप्रेस में ज्यादा बदलाव करने से बचे। एसईओ पर बुरा असर बार बार थीम के बदलाव से इसलिए पड़ता है क्योंकि जब आप एक थीम चेंज करते हैं तो आप करीब अपने वेबसाइट के सारे कोड को बदल देते हैं। गूगल को फिर से आपकी वेबसाइट के नए कोड को समझना होता है और उसको अपने पास डाउनलोड करके रखना होता है। इससे गूगल का विश्वास आपके वेबसाइट पर कम होता है। ऐड वेब इमेजेस। यह तो आपको पता ही होगा कि कैनवा से अपने वेबसाइट के लिए इमेज बनाया जाता है, पर कैनवा से आप जब इमेज डाउनलोड करेंगे तो उसको आप वेब फॉर्मेट में नहीं डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ऑर्गेनिकली ज्यादा ट्रैफिक चाहिए तो आपको इमेज को अपनी वेबसाइट पर ना तो पीएनजी और ना तो जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना चाहिए, बल्कि आपको इमेज वेब फॉर्मेट में बदल करके अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना चाहिए। आप जिस भी टूल या कैनवा से इमेज को तैयार कर रहे हैं उससे तैयार करके आप जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में इमेज डाउनलोड कर ले, फिर किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से इमेज का फॉर्मेट बदल लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप वेब फॉर्मेट में ही इमेज को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें। एसईओ प्लगइन पर पूरा विश्वास ना करें। हमारे पास एक व्यक्ति का व्हाट्सएप मैसेज आया जिन्होंने अपनी वेबसाइट पर करीब 200 से अधिक ब्लॉग पोस्ट अपलोड किए हुए थे। हमें पहले लगा कि उनका यह ब्लॉग पोस्ट एआई से लिखा गया है, इसलिए रैंक नहीं कर रहा है। फिर हमें पता चला कि यह सभी ब्लॉग पोस्ट उन्होंने खुद से और फ्रीलांसर से लिखवा करके अपलोड किए थे, लेकिन फिर भी उनका यह ब्लॉग पोस्ट रैंक नहीं कर रहा था। कुछ देर उनसे बात करने के बाद हमें पता चल गया कि वह एसईओ प्लगइन पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं और अपने सभी कंटेंट को इस तरह से ऑप्टिमाइज करते हैं कि उनको एसईओ प्लगइन में ज्यादा से ज्यादा स्कोप मिल सके, और इसी कारण उन्होंने अपने सारे कंटेंट को सर्च इंजन के लिए बेहतर तो बना दिया लेकिन यूजर के लिए बेहतर न बना पाया। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक एसईओ पर्सन को रखा था जिसको वह महीने के 11,000 रुपए दिया करते थे और वह सिर्फ और सिर्फ बैकलिंक बनाता था और कंटेंट को एसईओ प्लगइन के हिसाब से ऑप्टिमाइज करता था और बोलता था कि ऐसा करने से ही कंटेंट रैंक कर सकता है। इसी कारण उनका ब्लॉग पोस्ट गूगल में रैंक नहीं कर रहा था। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आप एसईओ प्लगइन पर ज्यादा भरोसा ना करें। अगर कोई आपका कंटेंट ऐसा है जिसमें एसईओ प्लगइन कम स्कोर दिखा रहा है तो यह ना सोचे कि यह कंटेंट नहीं रैंक करेगा। ऐसे बहुत से ब्लॉग पोस्ट होते हैं जिनका एसईओ प्लगइन में एसईओ स्कोर तो कम दिखता है, लेकिन फिर भी वह गूगल पर टॉप पोजीशन पर रैंक करते हैं।